अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। पाकिस्तानी देसी स्टाइल बहुत ही मज़े की उम्दा सी पास्ता मैकरोनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सभी की फेवरेट होती है। और अगर अफ्तारी में मिल जाए इस तरह की चटपटी मज़ेदार सी मैकरोनी, तो अफ्तारी का तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और मेरी गारंटी है कि पकोड़े, समोसे, रोल छोड़कर सब यही खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे मैंने बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी की यहाँ पर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 400 ग्राम वाला पास्ता मैकरोनी का एक पैकेट लिया और ये इसमें ऐड कर देंगे हम। जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे, पानी हॉट बॉयल हो जाएगा, तब आपने इसमें मैकरोनी डालनी है। इससे पहले ठंडे पानी में नहीं डालना है। और इसके बाद इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी, वरना क्या होगा, आपस में ये जोड़ने लग जाती हैं, चिपकने लग जाती हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको तरीका बता रही हूँ। साथ ही में इसमें मैं डाल दूँगी नमक हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल में डाल गई हूँ तकरीबन 1 डेढ़ टेबल स्पून के करीब। इससे ये होगा कि मैकरोनी हमारी आपस में चिपकेगी नहीं और एकदम खिली हुई मैकरोनी तैयार होगी। तो आपने यहाँ पर टाइम नोट कर लेना है। बॉयल आने के बाद तकरीबन आपने 7 मिनट इसे पकाना है। 7 से 8 मिनट इनफ है। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये मैसी हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, फिर चिपक जाती हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। अब इसे छलनी में निकालने के बाद हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि आपस में ये जुड़े नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस कर लिया। अब इसी कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी देसी स्टाइल आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैकरोनी बनती है। बहुत ही उम्दा रेसिपी आज आप सबको बता रही हूँ। आसान भी है और मज़ेदार भी है। इसके बाद जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगा, तो मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है। तकरीबन यहाँ पर 250 ग्राम मैंने चिकन ली है और इस तरह छोटे छोटे पीसेस में चिकन को मैंने काट कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। बहुत ही जूसी, चटपटी, मज़ेदार, मसालेदार ये मैकरोनी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मसाले मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। ये देखिए ऑयल देखिए अलग से सेपरेट होने लगा है। जितना भी चिकन का पानी था वो सब इसमें ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ हरा प्याज लिया है। तो इसका जो वाइट वाला हिस्सा है वो अभी मैंने डाल दिया है, और जो हरा हिस्सा है ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्जियाँ मौजूद नहीं हैं तो फिर आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, प्याज को भी अच्छा सा फ्राई कर लिया हल्का सा। इसके बाद नमक इसमें डाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड कर दी है। बस अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इन्हें भी फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इन मसालों के साथ इस मैकरोनी का। यहाँ पर ये देखिए अब इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना कर लिया है। अगर आप छोटे साइज़ के ले गए तो फिर आप 3 से 4 टमाटर ले सकते हैं। इस तरह से पीस के डालना है टमाटर को। तो मैंने इसमें पानी तो नहीं डाला, मैंने एज़ इट इज़ इन्हें ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। और टमाटर डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। टमाटर का जो जूस है इसी में हमारी चिकन भी अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। बस अब इसे अच्छी तरह से हमने मिलाते जाना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है और टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें भुन चुके हैं। सब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम मैकरोनी शामिल कर देंगे। मैकरोनी का मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि बॉयल करने के बाद स्ट्रेनर में निकाला और मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, ताकि आपस में ये जुड़े नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, एकदम खिली हुई मैकरोनी हमारी बनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त मैकरोनी बनी है हमारी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सभी मसालों में इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है।
ताकि मैक्रोनी में बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ सके। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है, हल्की आंच पर मैं थोड़ा इनको पका रही हूँ ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने भी इसी तरह से। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी हरा प्याज, जो मैंने बचा कर रखा था, हरा वाला हिस्सा प्याज का ये शामिल कर देंगे। दिखने में खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है आपने। बहुत ही झटपट से मिनटों में बन जाती है रेसिपी, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपकी इफ्तारी का हो जाएगा मज़ा दोबाला जब आप इस तरह से देसी स्टाइल से बनाएंगे ये पास्ता मैक्रोनी। अब इसमें कुछ सॉसेस हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिली सॉस डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिया है। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर इसमें जाएगा और 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये सॉसेस तो मैक्रोनी की जान होते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इनसे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आपने सभी की मिक्सिंग कर लेनी है और देखिए दिखने में ही कितनी जूसी मज़ेदार सी चटपटी मैक्रोनी ये लग रही है दिखने में। तो अभी हम इसमें और भी चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और मैं इन्हें डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसे सर्व करना है। तो गर्मा गर्म आपने भी इसी तरह से ये मैक्रोनी सर्व करनी है मेहमानों के आगे या रोज़ेदारों के आगे। तो यकीन कीजिए आपकी वाह वाह हो जाएगी। ऊपर से हमने थोड़ा सा टोमेटो केचप इस पर शामिल करना है और मायोनीज़ थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से डाल लीजिएगा। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये दोनों चीज़ें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है इसके साथ मैक्रोनी का। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, खाने को दिल ललचा रहा है, ऐसी बनी है ये मैक्रोनी हमारी। ये देखिए बहुत ही जूसी, बहुत ही चटपटी, स्पाइसी, मज़ेदार देसी स्टाइल ये मैक्रोनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बार इफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे समोसे, कचौरी, पकोड़े सब खाना भूल जाएंगे जब बनेगी इतनी मज़ेदार यूनिक सी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही में इस रेसिपी को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।